राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रबंधक कॉलेज में रहती नहीं है और उनको कॉलेज व छात्र छात्राओं से भी कोई मतलब नहीं है और कॉलेज में उन्हें कुछ भी पूछने नहीं दिया जाता। अगर कोई जानकारी छात्र छात्राएं लेना चाहें तो उनको बोला जाता है कि तुम्हें कुछ भी पूछने की परमिशन नहीं है। साथ ही एनुअल फीस की रसीद भी नहीं दी गई है। एक्स्ट्रा चार्ज भी उनसे वसूला जा रहा है। कैंटीन के खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए स्टूडेंट ने कहा कि खाने की गुणवत्ता भी खराब है। साथ ही कुछ छात्र छात्राओं को प्रिंसिपल द्वारा इंटर्नशिप के लिए देहरादून जाने से भी रोका गया। कुल मिलाकर इस कॉलेज में स्टूडेंट को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जिसका कि अब स्टूडेंट पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर कॉलेज में जमकर हंगामा हो रहा है और स्टूडेंट वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं और साथ ही कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। मामला प्रशासन के संज्ञान में, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। स्टूडेंट का प्रदर्शन जारी है। सर, मेरा नाम शीतल है और मैं राजकीय नर्सिंग कॉलेज 4th ईयर की छात्रा हूँ। आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर, पहली बात तो यह है कि जो हमारी प्रधानाचार्य महोदया यानी कि प्रिंसिपल मैम है वो कॉलेज में प्रेजेंट ही नहीं रहती है और इसके साथ साथ ये है कि मैम को कोई मतलब नहीं यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी बच्चे ही मैनेज करते हैं यहाँ पर। इवन यहाँ तक कि मैम को किसी बच्चे का, बहुत कम बच्चे होंगे जिनका नाम पता है मैम को। यहाँ पर अगर इमरजेंसी कोई फैसिलिटी चाहिए हो, जैसे कि हॉस्पिटल जाना, ये भी यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह नहीं है। फंड का तो यहाँ बहुत ही ख़राब सीन चल रहा है क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता फंड आता है कि नहीं आता है, लेकिन हर चीज़ के पैसे बच्चे देते हैं, फाइन वगैरह, जिसके हमें कोई रिसिप्ट नहीं मिलती है। और इसके अलावा भी सर बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैम हमारी बिल्कुल नहीं सुनती। हम मैम के पास कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन मांगने जाते हैं या कुछ भी सवाल पूछने जाते हैं, मैम के दो तरीके के ही जवाब होते हैं, या तो ये बच्चे होते कौन है पूछने वाले, या तो ये बच्चे कौन होते हैं मना करने वाले। इस तरीके के हमको जवाब मिलते हैं। और सर, हम कभी भी मैम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैम हमेशा उसका काउंटर करती है। मैम कभी भी हमारी बात को नहीं सुनती और कभी भी हमें हमारी बात का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती। मतलब ये है कि हमारी मांगों को आज तक मैम ने आगे रखा ही नहीं है, कभी उनको सुना ही नहीं है। तो सर, हमारी सबसे पहली बच्चे यही चाहते हैं कि अगर जिन प्रिंसिपल को बच्चों से कोई मतलब नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहती नहीं है, जिनको मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है, ऐसे प्रिंसिपल हमको नहीं चाहिए। धन्यवाद। नाम नीतू है, मैं फर्स्ट सेम से हूँ। क्यों आप लोग जो है धरना कर रहे हैं? सर, धरने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हमें सूचना का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। पहला, हमें बोलने के अधिकार नहीं दिया, राइट टू स्पीच, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है हमें कुछ भी। हमारी फ़ीस स्टार्टिंग में जो एडमिशन के टाइम पे सबमिट हुई, उसकी रिसिप्ट अभी तक हमें नहीं मिली। हमने उसके बारे में बोला तो बोला कि हमें रिटर्न में दो, क्यों चाहिए तुम्हें वो रिसिप्ट, हमारा हक है, वो हमें अभी तक नहीं मिला है हमसे। जबकि हमारे फ़ीस में मेंटेनेंस हो गया और चीज़ें इंक्लूडेड हैं, फिर भी उस चीज़ के लिए हमसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे, क्यों? और हम पूछते हैं तो बोलते हैं बच्चे कौन होते हैं पूछने वाले। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम मेंटेनेंस के पैसे दे रहे हैं तो वो लगना भी तो चाहिए कॉलेज के मेंटेनेंस में। हमारा सिंक अभी तक नहीं लगा, कॉलेज में सिंक ख़राब है हमारा, तब वो अभी तक नहीं लगा, लेकिन बताया नहीं जा रहा वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। हम मेंटेनेंस का फ़ीस दे रहे हैं या मनी दे रहे हैं, जो भी अमाउंट है, जबकि वो इंक्लूडेड है, फिर भी हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए, हमें जानकारी का अधिकार दिया जाए। पहले हमें हर चीज़ बताया जाए, हमारी फ़ीस कहाँ है। और 4th ईयर वालों का जो इंटर्न ईयर है उन्हें देहरादून जाने से मना किया जा रहा है क्योंकि उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। उनको भी उस चीज़ का अधिकार दिया जाए। उनको एक दिन पहले बताया जाता है कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, हमें एक दिन पहले बताया जाता है तुम्हारे कल पेपर है। अगर हमारी कल कुछ कॉम्पिटिशन है कॉलेज में, स्पीच है, तो तुम्हें कल वो भी करना है, वो भी करना है, और हमने मना कर दिया कि हमें पढ़ना है, हमारे पेपर हैं, तो बोला जाता है तुम कौन होते हो मना करने वाले। बच्चों से मांगों के बारे में पूछा जा रहा है, तो वर्बली तो बच्चों से बात हुई है, मौखिक रूप से सुबह से ही वार्तालाप चल रही है बच्चों से। और उसके बाद क्योंकि मौखिक रूप से कोई भी समाधान किसी चीज़ का निकल नहीं पाता है, तो इसलिए बच्चों से मैंने बोला है कि आप लोग लिखित में मुझे जो भी आपकी मांगे हैं एक मांग पत्र बना के दे दीजिए, या जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी, तो मैं उसका एक के बाद एक आंसर कर देती हूँ। ये हमने बीच का रास्ता ढूंढा है समाधान के लिए। हमारा जो कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, ये सरकारी है, राजकीय नर्सिंग कॉलेज है। तो राजकीय नर्सिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी जो फ़ीस डिसाइड करती है, वो जितने भी ऑल ओवर उत्तराखंड राजकीय नर्सिंग कॉलेजेस हैं या सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, उतनी ही फ़ीस ली जाती है। हम तो अपनी मर्ज़ी से ना 1 रुपया ऊपर ले सकते हैं ना नीचे ले सकते हैं, 1 रुपया कम भी नहीं ले सकते। तो इसलिए फ़ीस जो यूनिवर्सिटी की है वही लेते हैं, हम लोग कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं लेते।
साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। धन्यवाद। सर वो हम कह रहे हैं लेकिन सर हमें बोलने कभी नहीं कह प्रिंसिपल बुलाते हैं सर बुलाया हमने बड़ी बार होगी। हम पूर्ण रूप से आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने और आप लोगों के जो जज्बा है एक अन्याय के खिलाफ जो आपने आवाज उठाई है, ये काफी काबिल तारीफ है।